नमस्कार प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आप सभी को जीतिया पुत्रिका के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीतिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीतिया पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव की पूजा के साथ साथ जीमूत वाहन भगवान चील और सियान की पूजा की जाती है। व्रत कथा सुनी जाती है। इस दिन पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष और सुबह के समय और प्रदोष काल में दोनों समय कर सकते हैं। हो सके तो आप प्रदोष काल में जरूर करें। जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसे जीतिया व्रत या जीमूत वाहन का व्रत कहा जाता है, जीतिया के नाम से भी जानते हैं, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ये श्राद्ध पक्ष में अष्टमी तिथि जो आती है उसमें रखा जाता है। एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाए खाए का दिन रहता है। अगले दिन अष्टमी तिथि को, जिसे खुर जीतिया कहते हैं, महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। अष्टमी तिथि के अगले दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जीतिया व्रत की पौराणिक कथाएँ। अपनी परंपरा के अनुसार कोई भी कथा आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। आप उस कथा को इस वीडियो में से भी सुन सकते हैं। इस वीडियो में पहली कहानी जो कथा है वह चील और सियारनी की है। दूसरी जो कथा है वह जीमूत वाहन भगवान की, और तीसरी कथा है वह श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। एक पौराणिक अलौकिक कथा है। एक बार एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही झाड़ी में एक सियारनी भी रहती थी। दोनों आपस में खूब पड़ती थी। चिल्लों को कुछ भी खाने को लेकर आती थी, उसमें सियारनी अर्थात सियारनी के लिए भी कुछ हिस्सा जरूर रखती थी। सियारनी भी चील का ऐसा ध्यान रखती थी कि इस तरह दोनों का जीवन बहुत ही आनंद के साथ कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीतिया की पूजा कर रही थी। चिल्हों ने भी बड़े ध्यान से देखा, अपनी सखी सियारनी को भी बताया। फिर चिल्हों ने सियार ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेगी। सियारनी और चिल्हों ने जीतिया व्रत रखना बड़ा ही निष्ठा और लगन से दोनों ने जीतिया व्रत को रखा, पर भूखे प्यास में मगन कामना करती हुई व्रत करती रही। मगर रात होते होते सियारनी को भूख प्यास सताने लगी। अब उसने सहन नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खा ली। चीलों ने हड्डी चबाने के कक्कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारनी ने झूठ मूठ कह दिया कि यह बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। खाली पेट गुड़गुड़ा उससे सियारनी को खूब लताड़ा। जब तुमसे यह व्रत सहन नहीं हो रहा था तो संकल्प क्यों लिया? सियारनी लज्जा गई। अब क्या करे, उसका व्रत भंग हो गया। उधर चिलों ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई, और बड़ी बहन छोटी बहन, उनका विवाह एक राजकुमार से हुआ। चिल्लो छोटी बहन हुई और उसका विवाह उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुआ था। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते थे वह मर जाते थे, जबकि चिल्लो के जो बच्चे होते थे वह स्वस्थ होते थे, हट्टे फुट्टे रहते थे, और इससे जलन होने लगी थी उसको। इस कटवा कर में डिब्बे में बदकर वह सिर कभी मिठाई बनाकर बेचती, कभी बच्चों को बाल तक बाका नहीं होता था। बार बार उसने अपनी ही बहन के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाई। आखिरकार देवयोग ने उसे अपनी गलती का आभास हुआ। तब उसने अपनी बहन से पूछा, सच्चे मन से क्षमा मांगती हूँ। बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से उसने किया, जिसे पुण्य प्रताप से उसके भी पुत्र जीवित रहे। अब सुनिए गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन भगवान की कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम था जीमूत वाहन। के बड़े उदार और परोपकारी जीमूत वाहन के पिता ने व्रत अवस्था में ही वानप्रस्थ आश्रम में चले गए थे। राज्य सिंहासन पर बिठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगा। वह राज्य का भार अपने भाई पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। वन में ही राजकुमार जीमूत वाहन को मल्लव नाम का एक राज्य कन्या भेंट हुई। दोनों ने प्रेम योग हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रहे थे तो जीमूत वाहन काफ़ी आगे चला गया था। तब उन्होंने एक वरदा विलाप करती हुई दिखाई दी, और पूछने पर वरदा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही पुत्र है। पृथ्वीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह अवस्था की है। वे गरुड़ को हर दिन खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे इकलौते पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए
भला इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। उसके जीते ही उसका पुत्र ना रहे। गंधर्व राज का जिमितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने उस वरदा को ढाढ़स बंधाई और कहा कि डरो मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसकी जगह मैं स्वयं अपने प्राण को त्याग दूंगा। लाल कपड़े में ढककर बंद शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाएंगे। तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। ऐसा कहकर जिमितवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़े में लिपट गया। उससे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए इस तरह से चुनी गई। बदल शिला पर यह कपड़े से ढकी हुई लपेटी हुई नित्य समय पर गरुड़ बड़ी ही तेजी से आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जिमितवाहन के पंजे में दबोचकर और फाड़ फाड़ कर शिखर पर जाकर बैठ गए और गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया। जिमितवाहन ने शरीर से मांस का बड़ा ही हिस्सा नोच लिया। इससे पीड़ा से जिमितवाहन की आंखों में आंसू बह निकले। वह दर्द से कड़ने लगे तो अपने पंजे के जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में करार सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमितवाहन से उनका परिचय पूछा इसलिए जिमितवाहन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे कैसे स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देती हैं। उन्होंने कहा कि हे गरुड़ देव, अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बड़े प्रभावी हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। अब वे सोचने लगे कि एक मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा कर सकता है, स्वयं की बलि दे सकता है। एक मैं हूँ जो देवों के रक्षक में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ, जिन्होंने जिमितवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे कोई वरदान मांग सकते हो। तब राजकुमार जिमितवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आज तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हो तो वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान प्रदान कीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस बार जिमितवाहन के शासन में नाग जाति की रक्षा हुई थी। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगा, विधिक पूर्वक व्रत का पालन करेगा, उसकी संतान भी मृत्यु के मुख से निकल जाएगी। तब से ही गंधर्व राजकुमार जिमितवाहन को भगवान के रूप में पूजने की प्रथा प्रारंभ हो गई है तथा यह कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने एक बार देवी पार्वती से पूछने पर उन्होंने सुनाई थी। जिमितवाहन के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी भगवान की आराधना करें, ध्यान करें। इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक अन्य महाभारत की कथा। महाभारत काल से जुड़ी ये कथा है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिखर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया था। उसकी दिव्य मणि छीन ली थी, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर गर्भ में जो संतान थी पुनर्जीवन दे दिया और गर्भ में मरकर पुनर्जीवन होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया। आगे चलकर वही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को धारण किया जाता है। ये थी जितिया व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक 3 कथाएं मैंने आपको सुनाती हैं। अगर आपको जो अच्छी लगे आप अपनी परंपरा के अनुसार वह कथा सुन सकते हैं। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप श्री शिवाय नमस्ते, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, माता पार्वती की, भोले बाबा की जय जरूर से लिखिएगा। जिमितवाहन की भी जय जरूर से लिखिएगा।